राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज 11th फिजिक्स का एक बहुत सारा खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशन, जिसे हिंदी में बीमा भी कहते हैं। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फिजिक्स। एक्सरजी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिलकर के इस फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि रियल में फिजिक्स होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक से जिसका नाम क्या है, डायमेंशन। तो मेरी बात को ध्यान से देखिए, ये है डायमेंशन और डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं जी? तो हम बोल देते हैं डायमेंशन को हिंदी में बीमाएं कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि बीमाएं होता क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास बल है ना। तो बल F बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है ना। बल बराबर कितना? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर कितना? m इंटू का a। अगर हम इसका SI मात्रक लिखने का प्रयास करते हैं तो बताइए द्रव्यमान का SI मात्रक कितना होता है जी? कहेंगे सर kg होता है, जबकि त्वरण का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग से बात करते हैं, ये जो kg है यह एक प्रकार का द्रव्यमान की बात किया और द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। उसी प्रकार यहाँ जो मीटर है तो मीटर जहां जहां का इसका मतलब समझ में आता है कि लंबाई की बातें कर रहे हैं तो लंबाई भी एक प्रकार का कैसा है? मूल भौतिक राशि है। उसी प्रकार सेकंड भी क्या है? एक प्रकार का मूल भौतिक राशि है। तो कह सकते हैं केजी मीटर और सेकंड पर पावर माइनस 2। ये आपका केजी मूल भौतिक राशि है, सॉरी द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, लंबाई मूल भौतिक राशि है और सेकंड भी क्या है? मूल भौतिक राशि है। इसके ऊपर जो पावर होता है, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 1 पावर है, यहाँ पे भी कुछ नहीं पावर है तो 1 पावर है और यहाँ पे पावर कितना है? -2 पावर है। इसका मतलब ये तो मूल मात्रक हुआ, इसका मतलब ये मूल भौतिक राशि के ऊपर जितने भी पावर है इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि सच में बीमा क्या होता है। चलिए बल क्या है? एक प्रकार का भौतिक राशि। बल क्या है जी? आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है? भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि है। अब इस भौतिक राशि के जो इकाई है इसके मूल मात्रक के ऊपर जो पावर होता है ये बीमा कहलाता है। अब स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनेशन कैसे बन सकता है। चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या हमने बोला कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों एवं इकाइयों को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों एवं इकाइयों को व्यक्त करने के लिए इसके मूल मात्रक पर जो पावर होता है इसी पावर को, यह जो पावर होता है इसी पावर को आप लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। फिर से देखिए क्या बोलेंगे? किसी भी भौतिक राशि, बल एक प्रकार का भौतिक राशि है, क्या बोलेंगे? किसी भी भौतिक राशि को, है ना, इसके मात्रक एवं इकाई को व्यक्त करने के लिए इसके मूल मात्रक के ऊपर जो पावर होता है, मूल मात्रक के ऊपर जो पावर होता है यही पावर आपका क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, डिफिनेशन में बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोलेंगे? किसी भौतिक राशि के मात्रक या इकाई को व्यक्त करने के लिए इसके मूल मात्रक पर जो घात, और इसी घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो पावर होता है उसे क्या कहा जाता है जी? उसे बीमा कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, यही है बल एक प्रकार का भौतिक राशि है और इस भौतिक राशि के ये मूल मात्रक क्या लगा? इसके ऊपर जो पावर होगा इसी पावर को क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चलो अब मेरी बात को ध्यान समझो, यहां से एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लेंगे। चलिए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सभी भौतिक राशि की बीमा को MLT तथा LMT के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या? कि सभी भौतिक
राशि के बीमा को एम एल तथा टी एवं, या तो पहले LMT, एल एम तथा टी के रूप में लिखा जाता है। के रूप में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे दोनों पॉइंट को समझ आएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आप समझिए। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम डिफिनेशन को अब हटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे लिख लिए होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट समझिए कि तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकता है ना। तो तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जितने भी मूल भौतिक राशि है सबके बीमा को लिखना। जितने भी मूल भौतिक राशि है सबके बीमा को क्या करना है? लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला मूल भौतिक राशि को याद रखेंगे कि मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। पहला का नाम है लंबाई, और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। और लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। हम लोग यहाँ पे SI मात्रक लिखेंगे, SI मात्रक, और यहाँ पे लिखेंगे बीमा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीमा। चलो सब बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे SI मात्रक, यहाँ पे बीमा, और यहाँ पे भौतिक राशि की लिखेंगे। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, और लेंथ को SI मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मतलब जहां जहां मीटर दिखेगा, इसका मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। और लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है? L होता है, इसलिए इसको बीमा में क्या लिखेंगे हम लोग? L लिखेंगे। चलो दूसरा का नाम है द्रव्यमान। दूसरा का नाम क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है जी? केजी। अब मेरी बात ध्यान समझिए, जहां जहां केजी रहेगा वहां वहां दिमाग में क्या आना चाहिए? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। अब मास का पहला लेटर क्या होता है? M, इसलिए इसको किससे लिखेंगे? M से। तीसरा आता है समय। समय, और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। अब बताइए टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है। तो जहां जहां सेकेंड आएगा आप दिमाग में ये रखिएगा कहीं ना कहीं समय की बातें हो रही है। और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इसका मतलब इसको बीमा में क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। चौथा नंबर आ जाते हैं टेम्परेचर, ताप। ताप को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब मेरी बात ध्यान समझिए, तापमान को SI मात्रक केल्विन होता है। तो जहां जहां केल्विन रहेगा दिमाग में क्या आना चाहिए? ताप। और ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का पहला अक्षर T है। लेकिन अगर यहाँ पे आप T देते हैं तो दोनों में कंट्राडिक्ट हो जाता है कि भाई साहब T मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर का। जब ऐसा कंडीशन आए तो उसका SI मात्रक क्या बन जाता है? बीमा। इसका मतलब इसका बीमा T ना होकर के क्या रहेगा? K ही रहेगा। 5 नंबर में आता है विद्युत धारा। क्या आता जी? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलो सब बच्चे ध्यान दो। और इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर। और इसको बीमा में A से भी लिखते हैं या तो I से भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, ज्यादातर A लिखते हैं। चलो उसके बाद आता है 6 नंबर। 5 के बाद 6 नंबर में आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या आता है? कैंडला। और इसको बीमा में याद रखिएगा CD को हम लोग CD ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और 7 नंबर में आता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जी? मोल। इसको N से लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं है ना कि जहां जहां लंबाई इस तरह से बात होगा था बीमा में LMT, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसका यूज करेंगे? LM और T को। लेकिन हम अपने पूरा है ना, पूरा जो कह सकते हैं मूल भौतिक राशि उसका SI मात्रक
और बीमा में क्या लिखा जाता है ना। लेकिन ज्यादातर यूज क्या करेंगे, एल, एम और टी को, क्योंकि याद रखना जो सिस्टम हुआ था ना, इसी तीनों चीज को मेजरमेंट करने के लिए हुआ था, लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल ही बनाना है। आज पूरा असाइनमेंट को ढंग से करेंगे, एक एक सवाल दिखाएंगे और उस एक एक सवाल का हम लोग आपको जवाब देंगे। तो क्या हो सकता है, तो छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल समझाते हैं। जब छोटा छोटा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बीमा कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ये आपका एग्जाम्पल रहता है ना। पहला एग्जाम्पल स्पीड होता है। पहला एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं, चाल। और चाल बराबर क्या था जी, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए जहां जहां दूरी रहेगा, अगर इसका SI मात्रक लिखने का कोशिश करते हैं तो दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का क्या रहेगा, सेकंड। चलो बीमा लिखने का प्रयास करते हैं। तो बताओ जहां जहां मीटर रहेगा दिमाग में, जहां जहां मीटर रहेगा दिमाग में क्या आएगा, लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। और लेंथ का पहला अक्षर एल है, इसलिए इसको बीमा में क्या लिखेंगे, एल। तो जहां जहां मीटर रहेगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, पहला चीज। और नीचे में जहां जहां सेकेंड रहेगा वहां दिमाग में क्या आना चाहिए, समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। और टाइम का पहला लेटर क्या है, टी है, यहाँ पे लिखेंगे टी। चलो ये नीचे है, कुछ नहीं, पावर तो पावर 1 लिखा जाता है, और नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल और टी पर पावर -1। ये आपका ये आ गया बीमा। लेकिन मेरी बात को ध्यान समझिए, हमने क्या बोला कि किसी भी बीमा को लिखने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि MLT को लिखना चाहिए, MLT लिखा रहना चाहिए। क्या यहाँ पे मास की कोई चर्चा हुई, नहीं। तो जिसकी चर्चा नहीं थी उसके पावर 0 देते, क्योंकि मूल भौतिक राशि के पावर को तो बीमा कहते हैं। इसका मतलब मास का कोई डायमेंशन इसका नहीं है, इसलिए मास पर पावर क्या हुआ, 0। और किसी भी संख्या में पावर 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको बीमा में सजाने के लिए आराम से क्या कर देंगे कि m नहीं है तो m पर पावर 0 हो जाएगा, l है तो l है ना, l लिखेंगे, और t पर पावर -1। यही आपका बीमा किसका निकल जाएगा, स्पीड का निकल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जो स्पीड है। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी एक ही होता है, इसका भी ऐसा मतलब एक ही होता है। याद रखना कि वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, वेग। अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अब बटे कितना, समय। अच्छा विस्थापन बटे समय का SI मात्रक लिखेंगे तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, तो दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का सेकंड। इसका मतलब जो वेग है, ये वेग का भी बीमा क्या होगा, m पर पावर 0 l t पर पावर -1। वेग के बाद एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं जिसका नाम है त्वरण, है ना। त्वरण क्या होता है, कहते हैं एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो एक्सीलरेशन वेग बराबर होता है कितना, सॉरी त्वरण बराबर कितना होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बड़े कितना हो जाता है जी, समय। अब बताइए वेग में परिवर्तन या वेग की बीमा का कितना था, मीटर पर सेकंड, और समय का कितना, सेकंड। इसको कर सकते हैं मीटर और सेकंड इंटू सेकंड, नीचे में आएगा सेकंड का स्क्वायर। अब बताइए बीमा लिखना है तो जहां जहां मीटर रहेगा, जहां जहां क्या रहेगा, मीटर। हम किसकी बातें करेंगे, लेंथ की बातें करेंगे। और लेंथ को पहला लेटर एल से लिखा जाता है, इसका मतलब इसको बीमा में एल लिखेंगे। यहाँ बीमा में क्या लिखेंगे जी, एल, और डिवाइडेड बाय जहां जहां सेकंड रहेगा, सेकंड को समय और टी से लिखा जाता है बीमा में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए टी नीचे से कहा जाएगा, ऊपर, तो प्लस का क्या माइनस, तो बन जाएगा कितना, एल टी पर पावर -2। लेकिन क्या यहाँ मास की बातें हुई, नहीं हुई। तो मास पर पावर क्या करना है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसके ऊपर 0 दे देंगे, बन जाएगा कितना, m पर पावर 0 l t पर -2। और एक इसका बीमा हो गया एक्सीलरेशन का। तो उम्मीद करते हैं एग्जांपल समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हालांकि उसको भी एक दो राउंड तक और लिखे रहने देते हैं, ठीक है। जहां तक यूज होगा हम लोग लिखे रहने देते हैं, 3 तक यूज होता है 3 तक रहने देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर और आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आते हैं। इसको थोड़ा देर के लिए लिखे रहते हैं, है ना। यहाँ से आ जाओ, 2 एग्जाम्पल हुआ यहाँ, एग्जाम्पल नंबर कितना, 3 नंबर एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ जाओ सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आता है बल, है ना। अब बल बराबर क्या आता है, द्रव्यमान और गुणे कितना, समय होता है। यानी बल F बराबर होता है कितना, m इंटू का a। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर हम इसका SI मात्रक लिखने का प्रयास करते हैं, बताइए द्रव्यमान का SI मात्रक कितना,
केजी। और त्वरण का क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बताइए यहाँ पे ए एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का SI मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। इस बात को आपको समझना है कि जहां जहां केजी रहेगा, अगर हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो जहां जहां केजी रहेगा तो केजी को द्रव्यमान कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसका मतलब इसको डायमेंशन में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे लिखा जाएगा एम। अब बताइए ये एम क्या है, स्मॉल एम मीटर है। तो जहां जहां मीटर रहेगा आपके दिमाग में यही चलेगा कि मीटर को लेंथ लंबाई बोलते हैं, और इसी लेंथ को हम लोग किस बीमा में किससे लिखते हैं, एल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल। और यहाँ पे सेकेंड है, तो जहां जहां सेकेंड रहेगा दिमाग में क्या आएगा, समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। और टाइम को किससे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब बताइए ये नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो प्लस का क्या माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एम एल टी पर पावर -2, ये आपका क्या निकला, डायमेंशन। किसका डायमेंशन है जी, बल का। यहाँ पे हो जाता है फोर्स का डायमेंशन, यानी बल का जो बीमा होता है हो जाता है कितना, एम एल टी पर -2। ये हो गया आपका बल का बीमा। मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका धीरे धीरे एग्जाम्पल समझ में आने लगेगा, और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी और धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। लेकिन सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, है ना, अगर जो ऑफलाइन की क्लास में मेरे पास से बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग एक असाइनमेंट दिए डायमेंशन का पूरा, तो ये काम करते हैं उसी को एक बगल से कर देते ताकि ऑफलाइन की क्लास के बच्चे को भी एक बगल से पूरा असाइनमेंट बन जाएगा। तो मेरे पास देखिए एक असाइनमेंट है, ठीक है, इसी को स्टार्ट करते हैं, सभी डायमेंशन निकालना सीखेंगे। चलिए तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन। सभी बच्चे समझेंगे, फाइंड द डायमेंशन। चलो स्टार्ट करते हैं एक नंबर, ठीक है, एक का पहला ए से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में क्या दिया, जिसका नाम है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। मेरी बात ध्यान सुने, तो रेखीय संवेग क्या होता है, कहता है संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू का v। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहा जाता है। अब इसका हमको बीमा निकालना, बताइए। तो सबसे पहले इसका SI मात्रक लिखना पड़ेगा, बताइए। द्रव्यमान का SI मात्रक केजी, वेग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो गया केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब आपको लिखना बीमा। तो जहां जहां केजी रहेगा, जहां जहां क्या रहेगा केजी, दिमाग में क्या आएगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास का पहला लेटर m होता है, तो वहां पे हो जाएगा कितना m। उसी प्रकार जहां जहां मीटर रहेगा तो मीटर, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, लंबाई। दिमाग में क्या आना चाहिए, लंबाई। लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ कहते हैं, और लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एल। और डिवाइड, जहां जहां सेकेंड रहेगा, सेकेंड को क्या कहते हैं, समय। समय को टाइम कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना टाइम। तो बन जाएगा बीमा कितना, एम एल। टी नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो जो पावर होता है हुआ, पावर प्लस का क्या बन जाता है माइनस, तो कुछ नहीं पावर तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये किसका बीमा निकला, संवेग का। किसका बीमा निकला, संवेग P का बीमा निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। चलिए बी नंबर की ओर चलते हैं। बी नंबर सवाल में क्या पूछा, चलो स्टार्ट करते हैं। आवृत्ति, बी नंबर में क्या पूछा, आवृत्ति का बीमा। चलो स्टार्ट करते हैं। आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होता है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी F बराबर होता है 1/T, ये फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर कहता है आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है। तो T मतलब टाइम को सेकंड लिखते हैं, तो जहां जहां सेकंड रहेगा फिर वही बात करेंगे, टाइम रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/T। फिर से हो जाएगा क्या 1/T, नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो जाएगा T पर पावर माइनस का 1, तो ये बन जाएगा आपका बीमा। लेकिन क्या यहाँ m है, आप बोलेंगे नहीं। क्या यहाँ L है, नहीं। तो जो नहीं है उसकी पावर 0 हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन होगा नहीं। तो m पर पावर 0, L पर पावर 0 और T पर पावर माइनस का 1, ये किसका बीमा निकल गया, आपका फ्रीक्वेंसी का बीमा निकल गया। चलिए इसी प्रकार आते हैं सवाल नंबर सी की ओर। ये आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑफलाइन क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हालांकि ऑनलाइन में जितने भी समझ रहे हैं सब डायमेंशन निकालना सीखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम आपको ये तीनों बचा करके रखे हैं। हाँ फिर से स्टार्ट करते हैं। एक आता है प्रेशर, दाब, प्रेशर दाब। बताओ दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल। चलो इसका निकालते हैं। बताइए बल के बारे में बताए थे कि बल F बराबर कितना होता है, m इंटू का A डिवाइडेड बाय, पहले पूरा फॉर्मूला को तोड़ दिए। अब बताइए इसका SI मात्रक लिखने का प्रयास करते, बताइए। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा, कहेंगे सर kg
त्वरण का कितना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ए का क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। एरिया होता है ना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है SI मात्रक मीटर का स्क्वायर। चलो इसको सजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा kg। अब बताओ 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो नीचे मीटर बचा, नीचे सेकंड स्क्वायर बचा, क्या बच गया जी, मीटर इंटू का सेकंड का स्क्वायर। बताओ अब बीमा लिख रहे हैं, किसका बीमा, प्रेशर, दाब का बीमा। बताओ जहां जहां kg रहेगा, जहां जहां क्या रहेगा, kg, दिमाग में क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान को मास कहते हैं, बीमा में क्या लिखाएगा, m लिखाएगा, तो ये जगह m डिवाइडेड बाय, जहां जहां मीटर रहेगा, क्या रहेगा, मीटर, जहां जहां मीटर रहेगा, दिमाग में क्या आएगा, लंबाई, लंबाई को लेंथ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा l। और जहां जहां सेकंड रहेगा, जहां जहां सेकंड रहेगा, समय, समय को टाइम, तो हो जाता है कितना, t का स्क्वायर। इसको नीचे से ऊपर ले जाए, प्लस का माइनस, क्या बन जाएगा जी, m l t पर -2, है ना, m l पर -1, l पर -1, t पर -2। ये किसका बीमा निकल गया, दाब का। इसी प्रकार अब अगले नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर डी की ओर आते हैं। ए बी सी एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर किसमें, डी में। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, डी नंबर में क्या पूछा, डी नंबर में सवाल क्या पूछा, हम लोग लिख करके देखते हैं, है ना। चलो असाइनमेंट में देख लेते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा डी नंबर, आवेश का बीमा, किसका बीमा जी, आवेश। तो बताइए ये आपका क्या है, आवेश। आवेश के बारे में चर्चा आपने 10वीं क्लास में किया होगा। बताइए विद्युत धारा का नाम सुने हैं, बोलेंगे हाँ। तो विद्युत धारा, आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। बताइए तो विद्युत धारा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है कितना, आवेश बटे समय। इसका मतलब विद्युत धारा आई बराबर कितना, Q/T। मुझे किसका चाहिए, आवेश का चाहिए। तो आवेश रहेगा तो कोना कोने गुना नहीं कर देंगे बुआ, तो आराम से इसको कोना कोने गुना कर देंगे। बताइए Q बराबर कितना जगह, I इंटू का T। बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, टाइम का सेकंड, एम्पियर गुने सेकंड। चलो बीमा लिखने का प्रयास करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बताइए आवेश का बीमा, Q का जो बीमा होगा, बताइए एम्पियर का बीमा को A से ही और सेकंड को T से लिखते हैं। तो बताइए जहां जहां सेकंड रहेगा, दिमाग में समय आएगा, समय को टाइम, टाइम को T से, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा AT। क्या हो जाएगा, AT। तो आवेश का बीमा कितना, AT। D के बाद कितने नंबर आते हैं, ABCD। CD के बाद, D के बाद आ जाइए E नंबर। चलो ई नंबर सवाल की ओर गौर से देखिए। ई नंबर में क्या पूछा आपको, ई नंबर में पूछा है विद्युत विभव। क्या पूछा जी, विद्युत विभव। तो ध्यान समझिए, ये आपका पूछा है विद्युत विभव का बीमा, विद्युत विभव यानी भी का बीमा पूछा है। तो सभी बच्चे पहले समझिए कि विद्युत विभव होता क्या है। कहता है अगर आप 10वीं क्लास में विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज बताया जाता होगा कि इकाई धनात्मक आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, बिंदु पी देते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी का नाम है विद्युत विभव। और यहाँ फॉर्मूला बन के तैयार होता है विद्युत विभव, V बराबर W बाय Q, V बराबर W बाय Q। यही है विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ समझाने से पहले ये समझिए, सबसे पहले W क्या होता है, W कार्य कहते हैं। अब कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ये होता है कार्य। और कार्य बराबर कितना, बल गुने विस्थापन। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव V बराबर W बाय Q, यहाँ से सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव को आसानी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत विभव यहाँ से हम लोग यहाँ निकालें, विद्युत विभव V बराबर कितना, W बाय Q। बताइए W क्या होता है, कार्य। W क्या होता है, कार्य। कार्य बराबर कितना, बल गुने विस्थापन। बताइए कार्य बराबर जगह बल गुने विस्थापन। क्या समझिए, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यहाँ आवेश को रहने दीजिए। बताइए अब ये आपका बल है ना, बल। तो बल F बराबर कितना होता है, M इंटू का A। आप पढ़ेंगे बल बराबर क्या था, F बराबर M इंटू का A। पिछले थोड़ी देर पहले हम आपको समझाए थे। तो बल F बराबर कितना जाएगा जी, M इंटू का A, I इंटू का S डिवाइडेड बाय Q। अब सबका पहले SI मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, SI मात्रक। तो V बराबर, बताओ द्रव्यमान का SI मात्रक kg, त्वरण का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड का मीटर, सॉरी विस्थापन का मीटर, और नीचे में आवेश है, आवेश का रहने दीजिए। एक काम करते हैं, कूलम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बीमा, जहां जहां kg रहेगा, दिमाग में द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास को m से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। जहां जहां मीटर रहेगा, लंबाई को लेंथ से, लेंथ को l से, तो मीटर 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 का स्क्वायर, l का स्क्वायर।
और नीचे में क्या है सेकंड, सेकंड को किससे टी स्क्वायर से। अब बताइए क्या आवेश का नहीं निकाले थे, क्यू आवेश का निकला था, तो आवेश का कितना निकला था जी ए टी, कितना निकला था ए टी। यहाँ पे सजा देते हैं ए और टी। चलो सब बीमा को सजा दो, बताइए ए हो जाएगा एम। अब सभी बच्चे देखो एल का स्क्वायर तो लिखेंगे एल का स्क्वायर, बताओ टी स्क्वायर इंटू टी का क्यू, टी स्क्वायर इंटू टी का क्यू, नीचे से कहा जाएगा ऊपर तो प्लस का माइनस, यहाँ पे लिखेंगे कितना टी पर माइनस थ्री, टी पर माइनस थ्री हो जाएगा टी पर माइनस थ्री। अब बताओ ए नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ए पर माइनस वन। ये आपका डायमेंशन निकलेगा किसका, विद्युत विभव का डायमेंशन। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको लिखा हुआ ए बी सी डी ई के बाद आता है एफ, एफ नंबर में आता है धारिता। क्या था जी नेक्स्ट एग्जांपल आपको जो दिया हुआ है 1 का ई, इसमें लिखा है क्या धारिता, क्या लिखा हुआ है धारिता। धारिता किससे लिखते हैं सी से लिखते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे धारिता को किससे सी से लिखते हैं। आप जब पढ़ेंगे ना 12th क्लास तो आपको ये धारिता के बारे में समझाया जाएगा, जिस तरह से है ना सबको समझाया जाता है। ये तो आपका यहाँ समझिएगा, धारिता का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक है कहां से आता है पहले देखिए। फॉर्मूला आपको हर एक चीज को डेराइव किया जाएगा, धीरे धीरे क्लास बढ़ते रहेंगे तो जितना फॉर्मूला भी लिख रहे हैं सब फॉर्मूला के बारे में आपको बताया जाएगा, कहां से आता है क्या फॉर्मूला क्या डिफिनेशन होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ बीमा लिखना सीखे कि बीमा लिखा कैसे जाता है। चलो धारिता के बारे में बताते हैं। बताइए धारिता हो जाता है यहाँ पे विभव, यहाँ कुल आवेश बराबर होता है सी इंटू का भी, है ना। भी क्या है आपका विभव, भी क्या है विभव, क्यू क्या है आवेश, सी क्या है धारिता। तो हमको धारिता निकालना पड़ता है, सी बराबर कितना जाएगा क्यू बाय भी, सी बराबर क्यू बाय भी। बताओ अब ज्यादा नहीं निकालते हैं तुरंत यहाँ निकाल लेते। बताओ ये आवेश है, क्यू क्या है आवेश, सी क्या है धारिता, भी क्या है विभव। बताओ आवेश ऊपर में तो आवेश का बीमा एटी होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं आवेश का बीमा एटी, और नीचे में क्या है विभव, और यहीं पर विद्युत विभव का बीमा निकाले थे कितना जी एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री पर माइनस वन, डायरेक्ट रख देते हैं। अब जिस बच्चों को मान लो विभव का बीमा निकालना है पहले यहाँ सीख लीजिए कि विभव का कैसे निकलता है ये, और इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा अब उतना करने का कोई जरूरत है नहीं, दोबारा इतना करेंगे फिर भी को डब्ल्यू बाई क्यू के रूप में तोड़ेंगे, पूरा तोड़ करके इतना लाएंगे तो बेहतर है कि एक बार ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो विद्युत विभव का बीमा कितना जी एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस वन, यहाँ पे क्या लिखेंगे एम एल का स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस वन, सबको सजा देते तो धारिता की बीमा जो आ जाती है क्या हो जाती है सबसे ध्यान दो, नीचे में जो पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, एम पर पावर वन है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम पर पावर माइनस वन, ठीक है। एल स्क्वायर ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल पर पावर माइनस का टू। अब बताइए टी क्यू माइनस में टी पर पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो टी पर पावर थ्री, और उसका a माइनस में है तो a पर पावर वन, और उसके बाद ये t तो पहले से ही है। चलो अब सबको लिख देते हैं एक बार। बताइए धारिता का बीमा कितना m पर माइनस वन l पर माइनस टू t की और t पर पावर फोर a इंटू a का स्क्वायर, किसका बीमा हो गया जी धारिता का बीमा। तो ये हो गया e नंबर, e के बाद आ जाइए f नंबर, e के बाद किसने नंबर f नंबर। धीरे धीरे प्रत्येक एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे, ये आ जाइए आप f नंबर की ओर। f नंबर की ओर देखिए, चलिए ये जो दिखा हुआ था इसमें प्रतिरोध के बारे में, अगला देखिए प्रतिरोध लिखा हुआ है तो नेक्स्ट हो जाएगा ई के बाद एफ नंबर। नंबर में देख लीजिए कोई गड़बड़ी ना हो हम लोग लिख देते हैं। चलो अब किसका पूछा लास्ट में प्रतिरोध, किसके बारे में जी प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं जो 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। बताइए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर I इंटू का R। बताइए R बराबर कितना V बटे I, R बराबर V बटे I, V का मान यहाँ से आप जानते ही हैं और नीचे में I हो जाएगा तो बीमा लिखना आसान है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे ये V का बीमा है, यहाँ से लिखने रहने दीजिए है ना। ये आपका किसका बीमा है V का बीमा, चलो यहाँ पे रहने देते हैं V का बीमा। चलो सभी बच्चे ध्यान दो, हमको प्रतिरोध का लिखना है तो R बराबर बताइए V का बीमा, सब बच्चे ध्यान देंगे किसका बीमा जी V का बीमा, तो R बराबर होता है V बटे I, तो V बटे I होता है तो यहाँ से लिखिए V का मान पहले क्या होता जी M L का स्क्वायर T पर माइनस थ्री A पर माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब ये I है, I विद्युत धारा होता है, अब विद्युत धारा का बीमा कितना होता है A होता है डायरेक्ट, तो A नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या माइनस। बताइए प्रतिरोध का जो बीमा आएगा तो हो जाएगा R बराबर सॉरी ये R बराबर ये प्लस का माइनस होगा तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, तो हो जाएगा M L का स्क्वायर T पर माइनस थ्री और A पर माइनस वन ये अब माइनस वन ये कितना हो जाएगा माइनस का टू, ये हो जाएगा आपका R का बीमा। तो प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध के बाद नेक्स्ट अगला की ओर आते हैं, अगला दिया हुआ है प्रतिरोध के बाद कितना है आवेग।
आवेग बराबर होता है, ध्यान समझो, एक लास्ट दिया यहाँ पे इसमें, ठीक है, पहला का लास्ट है जिसका नाम है आवेग, तो अगला हेडिंग ई के बाद एफ जी, आवेग, क्या नाम है जी, आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इसको आई से लिखते हैं, हाँ इम्पल्स ही दिया हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, इम्पल्स है, हाँ आवेग है। तो बताओ किसी भी वस्तु पर अगर बल लगता है बहुत ही कम समय के लिए तो हो जाता है क्या, आई, आई बराबर कितना, एफ इंटू का टी। एफ क्या है, बल, टी क्या है, समय, इसी को आवेग कहते हैं। बताइए आवेग का बीमा लिखना है, बताइए, तो बताओ एफ जहां जहां रहेगा बालक, तो एफ बराबर कितना होता है, एम इंटू का ए, इसको टी रहने दो। अब इसका SI मात्रक पहले लिखो, बताओ द्रव्यमान का SI मात्रक केजी, त्वरण का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और टाइम का सेकंड। बताओ एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, क्या बच जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। बताओ जहां जहां केजी रहेगा वहां वहां आप क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को मास, मास को किसे, एम से, यहाँ पे लिखेंगे एम, जहां जहां मीटर रहेगा वहां एल और नीचे में सेकेंड है तो टी। इसका मतलब इम्पल्स का बीमा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एम एल, नीचे से ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -1, टी पर पावर माइनस का 1, ये आपका इम्पल्स का बीमा हो गया। बात उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। चलो एक नंबर का जितना सवाल था सभी सवाल को हम पूरी तरह से कोशिश किए बनाने के। अब अगला सवाल स्टार्ट करेंगे 2 नंबर सवाल से।